शिवटाल जी आज प्रेस वार्ता बुलाए हैं, क्या बात है, क्या मामला है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड वासियों को क्रांतिकारी जोहार करता हूं और तमाम मीडिया प्रेस बंधु को भी झारखंडी जोहार। आज मैं सारे प्रेस मीडिया बंधुओं को यहां पर बापू वाटिका के पास में बुलाया था। कारण यह है कि लगातार आप देख रहे हैं झारखंड में आए दिनों विधानसभा चुनाव मद्देनजर देखते हुए आज पूर्व सीएम चंपई सोरेन जी, जिनको कांग्रेस पार्टी के रहमो करम से और हेमंत बाबू का रहमो करम से मुख्यमंत्री बने। मैं कहना चाहता हूं कि जिस घर में आपको मान सम्मान मिला, आपको एक विधायक से मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का कुर्सी महागठबंधन सरकार और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से आपको मिला। लेकिन जब आपने जब भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठे तो आपने बार बार कांग्रेस को लालछन जो लगाने का काम किया है, यह सरासर अन्याय है। आप 50 साल का राजनीतिक जीवन अपने आप को कहते हैं, मैं 50 साल समाज सेवा किया, राजनीति किया। मैं मानता हूं राजनीतिक जीवन आपका लंबा कालखंड होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दलित आदिवासियों को हमेशा शोषण किया, शोषित किया। आप उसी के खिलाफ में हमेशा जन आंदोलन खड़ा किया, उसी के खिलाफ में आपने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने। मैं कहना चाहता हूं कि जिस थाली में आपने खाया उसी थाली को छेद करने का काम किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अतिथि देवो भव। हम लोग हमेशा अतिथियों को भगवान के बराबर मानते हैं और उनको सेवा करते हैं, मगर लोकतंत्र में सभी को अपना बात रखने का अधिकार है, सभी को लोकतंत्र में हिस्सा लेने का अधिकार है। आपका झारखंड का धरती पे असम का मुख्यमंत्री को स्वागत है, छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्यमंत्री को स्वागत है, परंतु आपने झारखंड में आकर यहाँ फूट डालो, राजनीति करो का चाल चल दिए हैं। आप हमेशा आके कहते हैं आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान किया, आदिवासी मुख्यमंत्री का या अपमान करके, बेइज्जत करके उसको कुर्सी से उतारा। मैं कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि कहां गया था आदिवासी प्रेम, कहां गया था आदिवासी के प्रति में दया, जब मणिपुर में आदिवासी बहन बेटियों के साथ चीरहरण हो रहा था, लंगा करके घुमाया जा रहा था, सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा था। मैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज चौहान से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, किस बिल में आप घुसे हुए थे? उस समय आपको आदिवासी प्रेम दिखाई नहीं दे रहा था? आपको आदिवासियों के साथ अत्याचार, शोषण, जुल्म, बलात्कार हो रहा था, वो दिखाई दे नहीं रहा था? उस समय आपका मुंह में दही जम गया था क्या? हम झारखंडी आपसी भाईचारे की नाता से यहाँ रहना चाहते हैं। हम मोहब्बत के दुकान खोलने वाले में से हैं। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलने वाले नेता हैं। हमारा कांग्रेस पार्टी त्याग, तपस्या, बलिदान का प्रतीक का पार्टी है। हम ना किसी को नफरत करते हैं और ना किसी को नफरत की आग में झोंकने का काम करते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री थे शिवराज चौहान जी, आप ही का कार्यकर्ता, आप ही का प्रतिनिधि ने हमारे आदिवासी को मुंह पे पेशाब करने का काम किया था। उस समय आप कहां गए थे? आपको आदिवासी प्रेम कहां छिपा हुआ था? आदिवासी को प्रति में उत्पीड़न दिखाई नहीं दे रहा था, शोषण नहीं दिखाई दे रहा था? अरे झारखंड में आकर आप आदिवासी दलित को तोड़ने का काम कर रहे हैं, मतभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह कतई नहीं होगा। पूरा हिंदुस्तान और पूरा झारखंड देख रहा है
कि जो हमारा संविधान से छेड़छाड़ करेगा, हमारा संविधान के साथ में खिलवाड़ करेगा, संविधान को खतरे में डालने का काम करेगा, हमारा आरक्षण छीनने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी, हम कभी भी आपके साथ खड़ा नहीं होंगे। क्योंकि हमें याद है जब से हम होश संभाले हैं, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में पहला मुख्यमंत्री बना था, पहला सरकार बना था पहला। आप आदिवासी अगर हितैषी होते तो आदिवासी के प्रति में CNTS-PT एक्ट कानून बनाते, ताकि आज झारखंड में जितना जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है ये नहीं होता। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? 17 साल लगातार झारखंड में राज किया है भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन साथियों ने। आप झूठ का ढोंग है, ढोंगी करते हैं, नाटक करते हैं दलित आदिवासी को प्रेम दिखाने का। झारखंड जब अलग हुआ था तो दलित आयोग गठन नहीं हुआ था। झारखंड में जब हम यहां पर थे 13% मेरा आरक्षित था दलितों का, उसको घटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं पूछना चाहता हूं आपके मीडिया चैनल से, चंपई सोरेन से नाराजगी किस बात को है? चंपई सोरेन जी जिनको मान सम्मान गठबंधन सरकार, आज अगर कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं होता तो क्या चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बनते? हमें दुख इस बात की है कि जिसके लेकर 50 साल संघर्ष किया, जिसको बगावत किया, जिसको झारखंड अलग होने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध में चुनाव लड़ा, उसके खिलाफ में खड़ा हुआ, आदिवासी और दलित के प्रति में आवाज उठाते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, परंतु आज पुत्र मोह में फंस गए, आज निजी स्वार्थ में फंस गए और चंपई सोरेन जी जाके भारतीय जनता पार्टी का घुटना टेक दिए, उनके गोद में बैठ गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चंपई दा, आप पूरे झारखंड को बताइए आपके साथ क्या अपमान हुआ, आपके साथ क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ, आपके पास क्या एजेंडा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास गए हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि आदिवासी धर्म कोड जो बरसों से मांग है, आज अगर आप हितैषी हैं, आदिवासी के हितैषी हैं, झारखंडी के हितैषी हैं, तो धर्म कोड को लागू करके दिखाइए। और चंपई सोरेन को दम है तो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करें ना भाई। अगर उसके पार्टी में गया है, भारतीय जनता पार्टी के में, हम लोग तो मुख्यमंत्री बना दिया गठबंधन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसका दूल्हा कौन है विधानसभा चुनाव में, इस चुनाव में कौन है उसका दूल्हा। अरे हमारा दूल्हा तो सच के तैयार है, हेमंत बाबू सच के तैयार है, बराती भी तैयार है, कार्यकर्ता भी तैयार है, बराती भी तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरा इस विधानसभा में किसको बना रहा? बाबूलाल मरांडी, या तो अर्जुन मुंडा, या तो मधु कोड़ा, या चंपई सोरेन, या तो कौन है उसका मुख्यमंत्री का चेहरा, उसका दूल्हा कौन है? आप प्रेस मीडिया से पूछिए उनको। आप लोग चंपई सोरेन का अपमान किए हैं और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा झारखंडियों के साथ शोषण अत्याचार किया है, आंदोलनकारियों को सबसे ज्यादा मरवाने का काम किया है, आरोप चंपई सोरेन का लगाए हैं। मैं कहना चाहता हूं तो 50 साल क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री के कुर्सी बैठे मलाई खाए, तो उसको उस समय उसको अच्छा लग रहा था। उस समय तो कांग्रेस का कोई अवगुण दिखाई नहीं दे रहा था, कांग्रेस का अवगुण नहीं दिखाई दे रहा था। कुर्सी से जैसे हटे उनको कुर्सी मोह, मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है ना उनको मोह हो गया और दूसरा पुत्र मोह हो गया है। अन्यथा जब वो सरकार में थे तो उनको दिखाई नहीं दे रहा था क्या घुसपैठिया, उसको दिखाई उस समय नहीं दे रहा था। तो भाजपा में क्या देख रहे हैं, क्या भविष्य होगा चंपई सोरेन का? जैसा सीता सोरेन और गीता कोड़ा और बहुत सारे नेता हैं, चंपई सोरेन का क्षेत्र में बगावत हो गया, वहां की जनता बोल रही है, ना एक प्रधान, ना एक वार्ड, ना एक जनप्रतिनिधि, ना प्रखंड अध्यक्ष, ना जिला अध्यक्ष, ना कोई पार्टी का संगठन उसके साथ खड़ा नहीं है और ना पार्टी ज्वाइन किया है। बाप बेटा ने पार्टी ज्वाइन किया है, अब बाप बेटा क्या करेगा वक्त आएगा तो पता चलेगा।